इसलिए दो शब्द चलते हैं, नेशनलिज्म, एक वर्ड आता है राष्ट्रवाद। आप इग्नू का नोट्स पढ़ेंगे तो तो उसमें 3 चैप्टर हैं। दोनों विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में राष्ट्रवाद का उदय, इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर्स, ये आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। इसका मतलब राष्ट्रवाद का जो उदय है वो वर्ल्ड वॉर के बीच में आया है। तो राष्ट्रवाद शब्द जो है, नेशनलिज्म जो शब्द है, अगर इसकी व्याख्या आप करेंगे तो नेशनलिज्म जो वर्ड है ये हिटलर की देन माना जाता है। वैसे जर्मनी से निकल करके आया था। राष्ट्रवाद में कट्टरता होती है, और राष्ट्रवाद की जो कट्टरता है उसके अगेंस्ट एक वर्ड चलता है जिसको बोलते हैं पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति। सो राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति में बड़ा अंतर है। किसी को कहेंगे आप राष्ट्रवादी हो या राष्ट्रभक्त हो, तो दोनों में बड़ा अंतर है। इमैनुअल मैक्रोन जो थे फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने पिछले साल 2018 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो हम लोग कमेमोरेट कर रहे थे 100 साल, उसके जो सेरेमनी था उसमें इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनको ताना मारा, डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रवादी कहीं के, ऐसे हम बोलते हैं ना, राष्ट्रवादी कहीं के, मतलब राष्ट्रवाद गलत है क्या? तो इमैनुअल मैक्रोन का कहना यह था कि राष्ट्रवादी व्यक्ति जो होता है वो सबको राष्ट्रद्रोही समझता है अपने सिवाय, है समझ? राष्ट्रभक्त ऐसा नहीं करता। राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति में अंतर समझ में आया? नेशनलिज्म वर्सेस पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म में आप दूसरे को बुरा नहीं कहते हो, आप हमेशा सबको अच्छा कहते हो और खुद को भी अच्छा मानते हो, दूसरों को भी अच्छा मानते हो। लेकिन नेशनलिज्म में आप एक चश्मा ऐसा लगा लेते हो कि आपको अपने सिवाय सारे के सारे लोग राष्ट्रद्रोही नजर आते हैं। आपको लगता है सबसे बड़े इस देश के जो अच्छे आदमी हो आप ही हो, और आप जो कर रहे हो वही भलाई का काम है और वही देश को आगे ले जाएगा। बाकी जितने भी लोग राय दे रहे हैं सब बेकार है। और एक और चीज, पड़ोसियों के प्रति, दुश्मनों के प्रति गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते राष्ट्रभक्त लोग। अब टीवी पे अभी आप देखोगे ना, तो जितने भी रिपोर्टर हैं सब शाम होते ही, मैं तो जब भी टीवी ऑन करता हूं वो इमरान खान के हाथ में कटोरा, पाकिस्तान भिखारी। ठीक है, उसकी परिस्थिति वैसी हो गई है, कोई बात, लेकिन इससे ऐसा लगता है कि अब तो ये रोड पे आ जाएगा, अब इसका ये हो जाएगा, अगली बार तो इसके पास कटोरा भी नहीं दिखेगा। मतलब चाहते क्या हो भाई? मतलब आप अपने देश की प्रोग्रेस चाहते हो या उसका पूरा दोनों आंख फोड़ना चाहते हो? ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद आपको अंधा बनाता है। राष्ट्रवाद आपको अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का, इसमें बाकी सब बेकार होते हैं। दूसरे धर्म, दूसरी जाति, दूसरे लोग, दूसरी पार्टी, दूसरे विचार, दूसरी किताबें। अपने देश के प्रति भक्ति दिखाने की जरूरत है और वाद दिखाने की जरूरत नहीं है। उसकी वाद की कोई जरूरत नहीं है। सारी समस्या वाद से खड़ी हुई है। हिटलर से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं था। वो जर्मनी के प्रति इतना वफादार था, जर्मनी को इतना आगे देखना चाहता था कि वो किसी को कुछ नहीं करना चाहता था उसके सिवाय, इसलिए उसको राष्ट्रवादी कहा गया। हिटलर से राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है। यहां तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो रिजल्ट आया था वो भी राष्ट्रवाद का परिणाम था। यानी नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है दुनिया में 1920 के आसपास चमका, और सेकंड वर्ल्ड वॉर आते आते ये चरम सीमा पे था। इसलिए हिटलर ने गैस चेंबर बनाए थे, विरोधियों को बिल्कुल बहुत बुरी तरह से कत्लेआम करता था वो। तो अभी मैं जितना भी फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन आपको बता रहा हूं, अब सेडिशन के चार्जेस अभी भी हैं। सेडिशन किसके अगेंस्ट? राष्ट्रद्रोह किसके, राजद्रोह किसके अगेंस्ट? अपने ही नागरिकों के। वो पहले किसका था? ब्रिटिश राज था।
और ब्रिटिश राज जो है वो भारतीयों को सजा देता था, अब भारतीय ही भारतीयों को सजा देते हैं। आपकी इंसल्ट कब से होने लगी? आप तो इंडियन हो ना, हम तो एक ही हैं, हम नागरिक हैं, आपको सत्ता मिल गई है, आपकी इंसल्ट कब से होने लगी भाई? आपकी इज्जत कब से खराब होने लगी? आपको बुरा कब से लगने लगा? हम ही में से तो चुन करके आप व्यवस्था के लिए वहां गए हो, बुरा लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सलाह दे रहे हैं छोटे लोग, छोटे भाई सलाह दे रहे हैं, बड़े भाई सलाह दे रहे हैं, एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं, अभिजीत बनर्जी दे रहे हैं। अब तो एक और चैप्टर आ गया नोबेल प्राइज वाला, वो खुल के दे रहे हैं, खींच खींच के दे रहे हैं, और हालत भी खराब है। कटोरा इधर भी आ सकता है। अगर हम इसी कट्टरता में रहे और पेट्रियोटिज्म लेके नहीं आए और नेशनलिज्म के कंसेप्ट में रहे तो कटोरा आते देर नहीं लगेगी। क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया था 30 साल पहले, 40 साल पहले? यही किया था, अपने लोगों के दिमाग में कट्टरता का गोबर भरा था। वो गोबर इस हद तक हुआ कि हर आदमी हथियार उठाने को पागल था। अब वो हालत देख लो उसका। और हंगर इंडेक्स में तो हम 102 पे हैं और वो हमसे और अच्छी स्थिति में। फिर कटोरा किसके पास है ये सब समझ में आ जाएगा, और जनसंख्या का बर्डन किसके पास है ये भी समझ में आ जाएगा। केवल नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पे बात थोड़ी बनेगी। आपकी नीतियां कहाँ हैं, पॉलिसी कहाँ है, वो सब चीजें जो है वो सब विचार करने वाली बात है। तो सेडिशन जो है वही लोग लगाते हैं जो राष्ट्रवादी मानते हैं। राष्ट्रभक्त लोग कभी सेडिशन नहीं लगाते, वो उसको अच्छा मानते हैं, वो उस तरह से मानते हैं। आपके परिवार में आत्मीयता होती है और पिता सुलझे हुए होते हैं, भाई सुलझे होते हैं, तो छोटा भाई भी यदि कोई बात कह देता है तो वो ऐसा नहीं कि अब इसको बाहर निकालने का षड्यंत्र करो या इसको बिल्कुल हटाओ, एक दिन इसको निपटा देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। घर में प्रेम होता है, घर परिवार होता है, तो वो उसको बोलते हैं नहीं नहीं ये भी सही कह रहे हैं। वैसे देखो ऐसा है कि इनको अनुभव नहीं है, छोटे हैं, लेकिन वैसे इस पे विचार करने में कोई बुराई नहीं है, ये जो बोल रहे हैं इस तरह से हो सकता है और विचार किया जा सकता है। उसको ये बता देना है कि नहीं तुम परिवार के दुश्मन और तुम अब दिखना मत, नहीं तो हम तुमको ऐसे निपटा देंगे, ये इस लेवल पे आ जाना, तो मतलब ये तो परिवार वाली बात तो है नहीं। मुझे लगता है भक्ति की ज्यादा जरूरत है। और वो जो मैक्रोन है जो चिढ़ाया था ट्रंप को, मुझे लगता है सही चिढ़ा है, क्योंकि अमेरिका में जो माहौल बना देना राष्ट्रवाद का, ये ट्रंप ने शुरू किया, इससे पहले नहीं था। इससे पहले राष्ट्रवादी माहौल नहीं था, राष्ट्रभक्ति वाला माहौल था, पेट्रियोटिज्म का माहौल था, लेकिन उसको नेशनलिज्म का जो रूप दिया वो ट्रंप ने दिया। तो मुझे लगता है कि आपको इन परिभाषाओं के साथ साथ कुछ माहौल के हिसाब से भी चीजें समझ में आ रही होंगी।